लास्ट क्लास में जो चर्चा हुई थी, क्वेश्चन एक बार रिवाइज करो भाई। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर रहे। क्वेश्चन था कि शो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू ADAS अप्रोच। अकॉर्डिंग टू ADAS अप्रोच। स्टेटमेंट क्या लिखी थी सब जने रीड करो। स्टेटमेंट क्या थी? इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट या दैट लेवल ऑफ इनकम या दैट लेवल ऑफ GDP वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। टेबल बनाई थी सर। तो जिस पॉइंट पर AD इक्वल्स टू AS था वो इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। उससे पहले क्या नजर आ रहा है? एक्सिस डिमांड। उसके बाद क्या नजर आ रहा है? एक्सिस सप्लाई। करेक्ट है। फिर डायग्राम बनाया था कि जहां पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ मैंने ये वाला डायग्राम भी आपको सिखाने के लिए बनाया था कि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम हो गया, ये ऑटोनोमस कर्व का डायग्राम हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो डायग्राम बनेगा किसका? AD का डायग्राम बनेगा। किसका डायग्राम बनेगा? AD का डायग्राम बनेगा। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद AD और AS जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से नीचे इक्विलिब्रियम। इससे पहले एक्सिस डिमांड था, उसके बाद एक्सिस सप्लाई है। अब अगर मान लीजिए सिचुएशन ये है व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, तो क्या करना पड़ेगा? या तो आउटपुट बढ़ाओ, आउटपुट बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो AS का लेवल बढ़ेगा। इससे भी अगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो हो सकता है इकोनॉमी क्या कर दे? किसको इंक्रीज कर दे? प्राइस को। जब प्राइस बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या लगेगा? डाउन होने लगेगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों इक्वल हो जाए। दूसरा केस था व्हेन AS is higher than AD, when AS is higher than AD। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपको आउटपुट कम करना पड़ेगा क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा। मैंने याद है ना एग्जांपल लिया था, मोमोज की रेडी वाला एग्जांपल लिया था, अगर याद आ रहा हो। हाईली रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो अपसेंट थे लास्ट क्लास में, पिछली क्लास की जो वीडियो डली हुई है वो जाके देखना, नोट्स बना लेना कॉपी में, तब जाके कनेक्ट कर पाओगे कि गौरव सर क्या सब सारे ये जो बातें बताए वो क्या है। आउटपुट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, AS का लेवल कम हो जाएगा। नहीं अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो आपको कहीं ना कहीं प्राइस क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे, जिससे कि AD का लेवल थोड़ा बढ़े। और प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों इक्वल हो जाए। इन दोनों सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने को दिया था। करा है एक्सप्लेन? बुक्स रीड करी? नहीं रीड करी। बुक्स रीड करी थी। एक्सप्लेनेशन एक कर ली, एक नहीं करा है। अनमोल, सुमित, रीडिंग हुई? नहीं हुई। रीडिंग हुई? लिख के लेके आया है? बुक रीडिंग हुई है? नहीं। मिस्टी, नैन्सी, प्रिया, माही, श्रुति आई थी, करा रीडिंग? रिया लिख कर लेके आया? नंदिनी एब्सेंट थी, प्राची, डिम्पी, मुस्कान लिखा है? लिखा हुआ? आप एब्सेंट थे, लिखे लिख कर नहीं लेके आए हो? लिखा है? लिखाओ। बैटर एक्सप्लेनेशन होगा लक्षिता, इससे एक्सप्लेनेशन को आपको बैटर करना है। परसों की क्लास में ध्यान रखना, सबकी कॉपी चेक करूंगा इसके एक्सप्लेनेशन की, क्लास से बाहर निकाल दूंगा उस दिन, चाहे बेशर्मी हो जाए, सबको वापस भेजूंगा स्कूल यहाँ से, घर से, यहाँ पे घर के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये होमवर्क में मुझे चाहिए। मैं इस पर इतना प्रेशर डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं भाई। आज का क्वेश्चन है शो दी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी according to investment and saving approach. Investment and saving approach. क्वेश्चन रीड करो भाई सभी ने।
या तो उस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है 6 मार्क्स में। अगर ये ना सही तो ये देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन रीड करो, कितांशी क्वेश्चन रीड करो लाउड। According to investment and saving approach, make sure saving and investment approach की बात हो रही है, करेक्ट है। एक और थोड़ा सा पेजेस आपको पढ़ के दिखाता हूँ, याद करो, ये ड्राफ्ट याद करो भाई। क्या कहा था, जिस लेवल पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होगी एडी को स्पेस होगा, उसी सेम लेवल पर आई इक्वल्स टू एस होगा सर, करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं आंसर को, थोड़ा सा पेन रोकिए जरा, ठीक है। आंसर लिखेंगे तो आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, according to saving and investment approach, an economy is in equilibrium at that level of income, where planned savings equals to planned investment। वंश बच्चे इस चैप्टर में प्लान वर्ड के लिए क्या यूज कर रहे थे हम लोग, इस चैप्टर में प्लान वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे थे, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। बंसल साहब थोड़ा सा जितना आपने सहायता करी तो आप बताओ, एक्सपोज की नॉर्मल मीनिंग क्या था, उसको तो बता हरमन, एक्सपोज का मतलब क्या है, तुम लोगों को पता है, फिर वही हरकतें कर रहे हो जिससे मेरे को नफरत होती चली जा रही है। रिवीजन के नाम पे दी लो, मोहित याद है नहीं, हाँ बोलो अगर याद है। एक्सपोज, वेरी नाइस। एक्सपोज का मतलब क्या था, एक्चुअल। ध्यान रखना आप लोग जो भी कंसेप्ट बनाते हो वो फ्यूचर के लिए बनाते हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड लगेगा बीच में, प्लान सेविंग एंड प्लान इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसे लिख सकते हो आप लोग इसको, प्लान एस इक्वल्स टू प्लान आई। ठीक है, बातें मत करो भाई, अर्जेंसी नहीं है, अपनी बातों की सुनो। According to saving and investment approach, an economy is in equilibrium at that level of income, where planned saving is equals to planned investment। ठीक है जी, ये मीनिंग हो गया, यहाँ पे होगी कहानी। ठीक है, अब जरा टेबल की तरफ आते हैं। लिखने की जल्दबाजी मत दिखाने लगना कि हम देखो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी करके फायदा नहीं है। टेबल में यहाँ पे कॉलम बनाया किसका सर, इनकम का, किससे इंडिकेट करते हो, वाई से, या फिर किससे इंडिकेट कर दो, एस, कोई भी नाम ले सकते हो आप उसका। टेबल वही रखूंगा जो आपको पिछले क्वेश्चन में करवाई थी, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो। टेबल देखो भाई, 0 से 100 तक गए हमें, 0, 20, 40, 60, 80 और 100, करेक्ट है। कंजप्शन का लेवल, कंजप्शन है 20, 30, 40, 50,
60 और 70। क्लियर? उसके बाद एक सेविंग का कॉलम बना रहे। किसका कॉलम बना रहे? सेविंग का। S इक्वल्स टू y माइनस सी, y माइनस सी। सबको याद है ना? सेविंग कैसे ही करती है? अपने इनकम में से क्या घटाओ? अपने कंजप्शन घटाओ। क्लियर है ना सबको भैया? ठीक है, तो जरा बनाओ, वैल्यू बनाओ। -20 -10 0 10 20 और ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम बनाया है किसका? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको पिछली टेबल में दिखाऊं तो पिछली क्लास में भी ऑटोनॉमस एडी बनाया है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बनाया है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो हर लेवल पर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जो हर लेवल पर क्या रहती है सर? कांस्टेंट रहती है। जो बच्चे क्लासेस अब्सेंट कर रहे हैं उनको मुबारक हो कि कंसेप्ट समझ नहीं आने वाला। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन सा सेक्टर करता है? पर्पस अमूमन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हाईवे बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाईवे बना ना, हम लोगों के लिए, जैसे मैं कल अभी वहाँ गया, मैं कहता सर यहाँ से कहते घेवरा निकले, 5 से 8 मिनट के अंदर घेवरा पहुँच गए इस हाईवे को यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू क्या सर? कहीं ना कहीं इस हाईवे के बन जाने से जो रामा विहार से लेकर ये जीटी करनाल रोड तक और वहाँ पे क्या कहते हैं घेवरा मुंडका गुड़गांव तक जा रही है हाईवे, हमारे लिए गुड़गांव जाना इतना बहुत आसान हो गया जिसकी कोई लिमिट नहीं। अगर मेन रास्ते से जाते थे सर 2-2 2.5-3 घंटे लग रहे थे सर, अब यहाँ से मात्र 40-45 मिनट लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का टाइम बच रहा है, गाड़ियाँ बेटर रोड पर चल रही है, फ्यूल कंजप्शन बच रहा है। क्या बच रहा है? फ्यूल कंजप्शन बच रहा है। तो ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज पे ज्यादा ही पैसा खर्च होता है। तो आई डॉट ले लिया सर 10। ठीक है, आई नोट का ले लिया 10, यानी कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, अब नोटिस करो क्या लिखा है आप लोगों ने? इकोनॉमी कभी के लेवल में होगी जब AD इक्वल्स टू और या फिर S इक्वल्स टू I। तो हमारे को तो कि S इक्वल्स टू I वाले अप्रोच पे हम लोग। तो नोटिस करो सर, ये वाला लेवल सुमेध, रोको बच्चे, कुछ जल्दबाजी नहीं है, आप लोग कंसेप्ट ध्यान देखो जरा। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? इक्वल हो गई। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर अगर मैं AD का भी कॉलम बनाऊंगा ना, यहाँ पर किसका कॉलम बनाऊंगा? AD का। तो AD का कंपोनेंट क्या होते हैं? C प्लस I। C कितना? I कितना? तो यहाँ पर AD भी कितना आएगा? कहने का सेंस क्या है कि जिस लेवल पर S इक्वल्स टू I है उसी सेम लेवल पर AD और AS भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। बार बार बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है? तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, इससे पहले नोटिस करें जरा और इसके बाद नोटिस करें। इससे पहले क्या नजर आ रहा है? I कितना? 10, सेविंग कितना? -20, 10 -10 10 0, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल से पहले I ग्रेटर देन क्या बात समझ आ रही है? इसके बाद नोटिस करो S ग्रेटर देन। समझ में आया इतना पॉइंट? तो अब यहाँ पे हम लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और उसके बाद फिर कर्व बनेगा। फिर इन दोनों ही सिचुएशन को ना वैसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में कहा गया। ये दो सिचुएशन एक्सप्लेन करी थी ना। एक सिचुएशन क्या थी जब AD ज्यादा है किसके मुकाबले? फिर दूसरी क्या थी? AS ज्यादा है किसके मुकाबले? AD के मुकाबले। ठीक है, तो वैसे ही एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। प्लीज टेबल को नोट, अच्छा ये मीनिंग और टेबल नोट करो जरा, पहले करो भाई सब नोट।
एक्सप्लेनेशन इक्वल है टेबल के नीचे। हाँ जी क्यों डेढ़ पे करके देखा करो तुम्हें कौन सा जहाँ पे जल्दबाजी है वहाँ नोट करते हैं कहाँ पर ये जो टाइप का मतलब है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सिर्फ आई लिखो इसका मतलब ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। प्लीज इस टेबल के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखिए। इकोनॉमी प्लीज एक्सप्लेनेशन लिखिए जरा इसके नीचे। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम at 60 level of income, because at this income level, plant investment is equals to plant saving. Plant investment is equals to plant saving. ठीक है जी, डन, लिख लिया सबने? चलिए ठीक है, अब जरा चल रहे डायग्राम की तरफ। ये बनाने में कर देना, 2 मिनट का सवाल रखना। बातें करनी अर्जेंट है?
इतनी अर्जेंसी वाली बातें मत करो। सुनो जरा ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पे सेविंग और एक्स एक्सिस पे इनकम, इजी। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबको पता है सर, इनकम बढ़े या घटे, अगर सरकार ने बोलती है एक बार पैसा इतना इन्वेस्ट होगा तो इतना ही पैसा इन्वेस्ट होगा, चाहे सरकार की जीएसटी से या किसी और प्रकार से इनकम आने वाली जो इनकम में बढ़ जाए या फिर घट जाए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, पैरेलल टू सेविंग का कर याद है, वाई एक्सिस से शुरू होता है और वो भी वाई डैश से, तो कुछ ऐसा जाता है सर सेविंग। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बच्चा बीच में बोलेगा, दूसरा बच्चा इंटरफेयर करने की कोशिश मत करें। यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा सेविंग कर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे यहां पर, ठीक है। हरमन, इन दोनों में से ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है भाई, एन या एम? एन ब्रेक इवन पॉइंट है, क्यों? जागृति, एन और एम में से ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, क्यों? तो उसमें कोई वैल्यू तो बताओ कि वैल्यू इतनी होगी, इसलिए ब्रेक इवन कब होता है जागृति, पहले बताओ। तो सेविंग क्या होगी, इनकम भी बराबर कंजप्शन भी बराबर, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, जीरो। तो भैया यहाँ पर ये ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर एस कितना है, जीरो। ध्यान रखना, बहुत बेसिक बात है, बहुत बार बता चुका हूँ, प्लीज पेपर में गलती नहीं करनी। इसको नाम दे देते पॉइंट ई, यहां पर सबको नजर आ रहा है, ऐसी क्वेश्चन क्या है आई, तो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है जी। यहां से लेकर ओ से लेकर एम तक कौन सा लेवल बन रहा है, ओ एन, इसे कौन सा लेवल बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बात समझ आ रही है सबको? देन इंटरसेक्शन से पहले, इंटरसेक्शन से पहले क्या नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इंटरसेक्शन के बाद मोहित सर, इंटरसेक्शन के बाद क्या नजर आ रहा है, सेविंग का कर्व ऊपर है और इन्वेस्टमेंट का कर्व नीचे है, तो सेविंग ग्रेटर देन आई। पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मोहित कुछ भूल गया क्या, दुकान में कोई दिक्कत, पर्सनल लाइफ है, तो फिर देख बच्चे बोर्ड पर देख, एस ग्रेटर देन आई, आई ग्रेटर देन एस। ये डायग्राम सबको समझ में आया? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थोड़ा मिड में कर लेते हैं इसको। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कैसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेविंग कहां से शुरू, अच्छा इतने पोर्शन को क्या कहेंगे जिससे पूछूंगा वो लक्ष्य कर, इतने पोर्शन को क्या कहेंगे जो मैंने भी बनाया है, डिम्पी, ऑटोनोमस, थोड़ा सा चेंज, प्राचीन ऑटोनोमस सेविंग, एस बार लिख सकते हो या फिर क्या बोलोगे, ऑटोनोमस सेविंग्स। अच्छा ये सारी बातें करा रखी, सभी तभी याद रहेगा जब रिवीजन होगी, अदरवाइज कुछ ध्यान नहीं रहेगा। बनाओ डायग्राम, बनाओ जरा फटाफट से डायग्राम बनाओ, बनाओ डायग्राम।
बना लिया डायग्राम, बनाते रहो, अटेंडेंस कवर कर दो। एब्सेंट, रिया प्रेजेंट, बैठी, हाइट छोटी नहीं दिखती है, ये बोल दिया उसने। एब्सेंट, साक्षी भी एब्सेंट है। मुस्कान का नाम ऐड करना है इसमें? हाँ, इसमें ऐड करो। लिस्ट डाल देना। और साथ ही साथ में सुनो, इनमें से ना जो वो है ना, कुछ बच्चे हैं जिनकी ना पिछले मंथ की और पिछले मंथ की फीस पेंडिंग है, उनको ग्रुप में नेम हाईलाइट करो, क्योंकि अपने आप तो अवेयर होने नहीं, नेम हाईलाइट करो। ओके, आगे कहते हैं डायग्राम डन। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं जरा इसकी, लिखिए जरा एक्सप्लेनेशन। देखिए, इन दी अबव डायग्राम, in the above diagram, economy will be in equilibrium, economy will be in equilibrium at point E, at point E, at point E, because at this point saving and investment curve are intersecting each other. Saving and investment curve are intersecting each other. Are intersecting each other. ठीक है, फुल स्टॉप। सो पॉइंट ई के लिए कौन सा लेवल बन रहा है? अगर मैं टेबल पर आऊं तो टेबल में कितनी इनकम का लेवल बन रहा है? 60। तो यहाँ पे यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ओएम कितनी इनकम को शो कर रहा है टेबल के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कहोगे? 64। सो ओएम will be consider equilibrium level of income. So OM will be consider equilibrium level of income. ठीक है जी, डन, फुल स्टॉप। अब हमारे पास दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन कौन सी है भाई? When investment greater than, अब 2 मिनट लिखना मत प्लीज, रिक्वेस्ट है, लिखना मत, पहले समझ लेना। इन्वेस्टमेंट किसका हिस्सा है? किसका कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट? एडी के कंपोनेंट है ना, सी प्लस
और सेविंग किसका कंपोनेंट है? तो अल्टीमेटली जो सेविंग है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? और जो इन्वेस्टमेंट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? एडी को। ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियर बिल्कुल वही रहेगा जो पिछली बार था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और हिंट करता हूँ। एक बात का जवाब दो, इन्वेस्टमेंट करने से इकोनॉमी के अंदर इनकम का लेवल बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। सबको समझ आ रही बात? जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी लोगों को एम्प्लॉयमेंट इतना मिलेगा, इनकम का लेवल बढ़ेगा। इसलिए ना इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है? इंजेक्शन कहा जाता है। क्या जाता है? इंजेक्शन। क्या कहा जाता है? अच्छा, इकोनॉमी में जितने ज्यादा लोग पैसा बचाएंगे, छुपाएंगे पैसा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, डाउन चली जाएगी? डाउन चली जाएगी, क्योंकि पैसा खर्च करोगे नहीं, दूसरों को इनकम मिलेगी नहीं। तो सर इनकम अगर सेविंग जरूरत से ज्यादा होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? लीकेज। क्या कहा जाएगा? लीकेज। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ इंजेक्शन के भी और लीकेज के भी। इंजेक्शन मींस दोज वेरिएबल्स व्हिच लीड्स टू इंक्रीजिंग इनकम लेवल इन द इकोनॉमी। तो एग्जांपल्स क्या करेंगे सर वो देख लो। यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक तो इन्वेस्टमेंट आपको दिख ही रहा है, दूसरा एक्सपोर्ट, तीसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये 3 एग्जांपल आपके लेवल पर आप कंसीडर कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने से इनकम बढ़ती है सुमित? एक्सपोर्ट करने से हमारी इकोनॉमी का इनकम का लेवल बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। हाउ? थोड़ा जब हम यहाँ पे बना हुआ सामान अमेरिका को सेल करेंगे तो अमेरिका हमारे को पैसे देगा, हमारी इकोनॉमी में पैसा आएगा, इनकम का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से लीकेज के 3 एग्जांपल जो इसके अपोजिट है। सेव इन्वेस्टमेंट का अपोजिट क्या है? सेविंग। एक्सपोर्ट का उल्टा क्या है? इंपोर्ट। और जब अच्छा पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जब सरकार पैसा खर्च करती है पब्लिक के लिए, सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप, वेलफेयर एक्टिविटी एक्सेट्रा। यहाँ पे सरकार ने पैसा खर्च करा, यहाँ पे सरकार पैसा वसूलेगी, तो सरकार पैसा वसूलती किससे? किस रूप में? टैक्स के रूप में। आपकी पॉकेट में 1000 रुपए आए थे, सरकार ने 30 रुपए या 300 रुपए ले लिए, टैक्स कितना ले लिया? 30% ले लिया। तो आप लाए कमा के कितना थे? 1000। खर्च कितना कर सकते हो? सिर्फ 700, क्योंकि 300 रुपए तो कौन ले गया? सरकार ले गई। तो आपकी इनकम का लेवल गिर गया। तो ध्यान रखना, पेपर में आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय इंजेक्शन एंड व्हाट इज मेंट बाय लीकेज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंजेक्शन वो वेरिएबल होते हैं जिससे इनकम का फ्लो, इनकम का फ्लो क्या होता है भाई? इंक्रीज होता है। जबकि लीकेज वो सारे वेरिएबल्स में आते हैं जिससे इनकम का फ्लो क्या होता है? डाउन होता है। इनकम का फ्लो क्या होता है? डाउन होता है। क्या बात यहां तक समझ में आई सबको? डन? ठीक है जी। अब बात करते हैं वापस अपने क्वेश्चंस को लेकर कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, इकोनॉमी के अंदर आपको नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? अभी दिख रहा है? ठीक है, तो थोड़ा हमको गैप चाहिए पे लिखने के लिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग के मुकाबले, तो क्या करना पड़ेगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। ऐसी सिचुएशन में मुझे आउटपुट का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग कम है और सेविंग किसका हिस्सा है? एएस का। तो एएस को बढ़ाने के लिए आउटपुट बढ़ाऊंगा, आउटपुट बढ़ाऊंगा तो एएस का लेवल बढ़ेगा, और एएस का लेवल बढ़ेगा तो किसका लेवल बढ़ेगा? सेविंग का लेवल बढ़ेगा। किसका लेवल बढ़ेगा? सेविंग का। और क्या कर सकता हूँ सर? और ये कर सकता हूँ कि प्राइस का लेवल बढ़ा सकता हूँ। किसका लेवल बढ़ा सकता हूँ? प्राइस। जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का लेवल भी थोड़ा क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। जब चीजें महंगी हो जाएगी ना तो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं होगा सर।
पहले घर बनाने में कम खर्चा आता था सर, अब घर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। क्यों? ईंटें महंगी हो गई, बदरपुर महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई सर, जमीनों के रेट महंगे हो गए यार। पहले जो जमीन कितनी सस्ती मिलती थी सर, आज यहाँ पे देखो सर 1 लाख रुपए गज है सर। इट इज़ नॉट ईजी टू बिल्ड अ होम राइट नाउ, क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाता है सब कुछ। तो ध्यान रखना, प्राइस बढ़ने से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लेवल पर इम्पैक्ट आता है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? टिल जब तक आई इक्वल्स टू क्या ना हो जाए, एस ना हो जाए। आई इक्वल्स टू क्या ना हो जाए, एस ना हो जाए। तो प्लीज जरा इसको नोट करें, ठीक है, फटाफट से नोट करें। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, फटाफट नोट करो। सिचुएशन 1 का एक्सप्लेनेशन ये आएगा। प्राची, लीकेज का मीनिंग क्लियर हुआ? क्या मीनिंग होता है लीकेज का? कौन से वेरिएबल्स होते हैं जिससे इनकम बढ़ती है घटती है, डाउन होती है, और जबकि इंजेक्शन से इंक्रीज होती है। एग्जांपल आपके सामने 3 लिखवाए हैं, वो ध्यान रखना, पेपर में 1 को भी एग्जांपल आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। देख लिया? सिचुएशन 2 पे चले जरा। सिचुएशन 2 पे चले। सिचुएशन 2 क्या कहती है भाई? व्हेन, बोलो, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस सिचुएशन में लीकेज का अमाउंट ज्यादा है किसके मुकाबले? इंजेक्शन के मुकाबले। किसके मुकाबले? अच्छा जी बताओ, कोविड के टाइम पे, कौन से टाइम पे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करा था या घर में बचाना शुरू करा था? दिमाग लगाओ। कोविड जब शुरू हुआ था ना, तो लोगों ने पैसा बचाना शुरू करा या घर में छुपाना सर, क्योंकि सबको डर लगने लग गया था कि पता नहीं अचानक से मार्केट में क्या हो गया। ये मैं स्टार्टिंग के डेज की बात कर रहा हूँ कोविड के, कि जैसे सुने थे ना भारत बंद, लॉकडाउन, मित्रों सबको समझ में आ गया, ये भाई आ गया ना मित्रों करने के लिए, अब मामला गड़बड़। तो मामला गड़बड़ होते ही सबने पैसा बचाना शुरू करा। तो वो ध्यान रखना, कौन सी सिचुएशन आ गई थी कि लीकेज इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो गई थी एज कंपेयर टू इंजेक्शन। आप चाहो ना तो उसको शेयर मार्केट के ग्राफ पर भी देख सकते हो, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। 1 मिनट का समय लेते हैं, ठीक है, मैं 1 मिनट का समय इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं कोविड के टाइम की ना, शेयर मार्केट कैसे गिरेगा, ठीक है। इंटरनेट चालू करिए, इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन दिए थे घर पे करने के लिए? यस सर।
मैंने पैसे तो बोल रहा हूँ संगीत We may seem different, but when we get together in celebrations, it's twice the joy, twice the fun, dual experiences. आप नोटिस जरा करना कि अगर डेटा दिखाएगा मैं इसमें तो वो जो स्विगी वाकई बहुत तगड़ा कुछ अराउंड कर देखिए जोमेटो तो होता है स्विगी से पहले स्विगी ने अगर आपको पूरा सा समझ पाओ primarily by financial. ये नोटिस में आ रहा है? 4 names are all कितने percent blue chip market में financials. है? Bajaj 4%, Finance down 12%, 6%, HDFC down 11%, HDFC Bank 5%, down 8%, ICICI Bank down 8%. सारा कुछ गिरता हुआ एक बजाज फाइनेंस कितने परसेंट गिर गया? 8% HDFC गिर गया। ये कहने का सेंस क्या है? Steel down 8%. ये जब ऐसी सिचुएशन आती है ना कोविड जैसी जो सिचुएशन आई वो सीधे तौर पर इंडिकेशन होती है वो सीधे तौर पर इंडिकेशन होती है कि इकोनॉमी के अंदर लोगों को डर लग गया है और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय क्या कर रहे हैं निकाल कर घर में छुपा के रख रहे हैं भाई कि हालात स्थिति कुछ भी हो सकती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात का मतलब? जैसे ही आपको याद भी होगा अनाउंसमेंट हुई थी ना कि क्या कहते हैं लॉकडाउन लग रहा है तो उसके अगले ही दिन ना नमक को लेकर भी एक न्यूज वायरल हुई थी, याद है आपको कि नमक खत्म हो गया है। तो लोगों ने ना भर भर के ना 15-15, 10-10 पैकेट ना नमक इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि भारत के अंदर से नमक खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया। और दुकान वालों ने जो नमक का पैकेट 18 रुपए का किलो बिकता है, टाटा नमक देश का नमक, वो 25 रुपए का बेचा। और सुबह जब न्यूज आई कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह थी, तो जो 15-15 पैकेट लेके भागे थे ना वो वापस करने आए। दुकान वाला कह रहा नहीं करूँगा वापस दिए, अब 25 के हिसाब से मामला सेट है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो ध्यान रखना अगर कभी भी सिचुएशन बने आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इंजेक्शन और लीकेज के दौरान में ध्यान रखना कि ये क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्या हो गया मामला, गड़बड़ तो नहीं होगा, सेव हुआ नहीं होगा, तो ये मैनेज जीव हो जाएगी आज सेव है। तो ध्यान रखना ना सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। उसका मतलब क्या, लीकेज ज्यादा है किसके मुकाबले, इंजेक्शन के मुकाबले। लोग पैसा बचा ज्यादा रहे, खर्च कम कर रहे हैं। अब ऐसे में सॉल्यूशन क्या दोगे सर? सॉल्यूशन वही है पहला पॉइंट, ऐसी सिचुएशन में हमारे को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, जो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट जो बहुत ज्यादा है, लोग सेविंग ज्यादा कब है, जब लोगों के पास इनकम क्या है, जब ये बहुत ज्यादा है तो उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ऐसी केस में सर सबसे पहले क्या करेंगे, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो एएस का लेवल कम होगा, एएस कम होगा तो सेविंग का लेवल भी थोड़ा, ठीक है नहीं तो आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगा सकते हैं क्या करने के लिए, प्राइस को कम करने के लिए। प्राइस कम होंगे तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा और ये प्रोसेस, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ेगा सर। और ये पूरा प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो। लीजिए सर, ये है सिचुएशन 2 की एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या कहते हैं पोर्शन जो आपको एक्सप्लेन करना है। अब जरा वो दिखाओ जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चन दिए थे ना, दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 21 था, 3, 4, 5 कौन सा क्वेश्चन नहीं सुन रहा है? सर्कल करके रखो, एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा भी ग्रुप पूरा वाले दिन, तो कोशिश करूंगा उसे डाउट्स के लिए दो। तुमने करे, तुमने करे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया बीच में मत लगाए, पीछे रिवीजन प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। मेहनत करिए।
इनमें जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे, प्लीज ध्यान रखो, उनको नोट करके रखो। जो भी एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी उसमें आप लोग ये क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी मेहनत कर लो। मैं अगर आपको बार बार इंटीमेट कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, जनवरी के अंदर ना पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि स्कूल के अंदर वाइवा प्रैक्टिकल्स ये चलेंगे सर, वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हारे को। तुम्हें एहसास होगा कि हमने उस टाइम थोड़ी मेहनत कर ली होती ना, तो आज हमें दिन नहीं देखना पड़ता। और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे पास, 5 से 6 सब्जेक्ट हैं। कुछ सब्जेक्टों को तो तुम लोग हफ्ते तक छूते तक नहीं भैया, वो तो थोड़ा सा तुम लोग या तो स्कूल में या क्या कहते हैं अकाउंट ट्यूशन में थोड़ा बहुत अकाउंट सीखो, मैथ पढ़ लो तो पढ़ लो। थोड़ा सा मान जाओ बात को, एक डिसिप्लिन मेंटेन करो। नहीं मेंटेन करोगे तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। एक बार बोल दिया, किसी ने बोला तुम्हारे को जाने को? जब बोला जाएगा तब चले जाना। एक बुक दिखाओ जरा। बहुत जल्दी है तुम लोगों को। मुस्कान, ध्यान रखना, ये जितना भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना इस यूनिट के अंदर, ये किसके द्वारा दिया गया है? जेएम कीन्स के द्वारा। किसके द्वारा? जेएम कीन्स। लिखो सब अपनी कॉपी पे नाम, ऊपर लिखो जो ऊपर के वो एरियाज होते हैं ना। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेएम कीन्स। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे 3 प्रकार के ना इक्विलिब्रियम लेवल वर्ड, मतलब 1 मार्क में 3 मार्क्स में आएगा, वो 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये 3 हमारे अगली क्लास के चर्चा के विषय रहने वाले हैं। उन पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू होंगे एंड देन फिर लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये यूनिट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कवर करके रोक दी जाएगी। इसके 2 फिर 6 नंबर के क्वेश्चन बचते हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, डन। तो कल मतलब अगली क्लास में हमारा चर्चा का जो विषय रहेगा इक्विलिब्रियम के लेवल। बहुत आपको भी बढ़िया बेटे, मोबाइल का एडिक्शन बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो मोबाइल के। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट फुल लेवल पर, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। आप लोग जा सकते हैं, बाय। वगैरह देख नहीं 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 कसम से मैं ओपन के जो एग्जाम